आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने ये पहले एक्सरसाइज 1.1 में जो है काफ़ी डिटेल में जो है नंबर लाइन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है नंबर लाइन से रिलेटेड तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं डिटेल में। अभी हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें बताया गया है -5, 1 और 5 की नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है। इसको मैंने 1 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 0.2 आता है, तो 5.2 आ जाएगा। नहीं तो इसको 5 5 25 और 26 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो अब भी ये -5.2 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। ये 0, -1, -2, -3, -4, -5 है और राइट साइड पे पॉजिटिव भी हम इसे लिख सकते हैं। अब जिस साइड पे हमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है हम उतना इसे ड्रॉ कर लेते हैं। -5.2 ड्रॉ करना है, ये 5 है और ये -6 है, इसके बिटवीन ये ड्रॉ होगी तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये -5.1 हो जाएगा और ये -5.2, तो ये हमारा -5, 1 और 5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 17/3। 17 डिवाइडेड बाई 3 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6। तो ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर ले 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बिटवीन हमारा 5 और 6 के बिटवीन हमारा आंसर आएगा। इसका सेंटर 5 और 6 का सेंटर ये बन रहा है 5.5 मैंने लिख लिया है। तो इससे एक पॉइंट ऊपर मीन हम इसे यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं 1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये 5.5 और ये 5.6। तो हमारा यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा 5.6 और 17/3, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ -2 लेस देन x लेस देन 4। लेस देन का मतलब होता है इससे छोटा, -2 से छोटा, -1, 0, 1, 2 और 3। तो हम इसमें जो है अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो हम इसमें -2 और 4 को जो है वो भी मेंशन करते। अभी हम जो है ये ओपन अनफिल्ड जो है वो सर्कल का निशान इसमें लगाएंगे। अगर ये 4 शामिल होता तो हम इस सर्कल को जो है फिल कर लेते, लेकिन अब अनफिल है, इसका मतलब ये ओपन है। मीन इसके बिटवीन जो है वो हमारा आंसर होगा -1, 0, 1, 2 और 3 और 4 के मीन 2 और 4 के बिटवीन हमारा आंसर होगा। तो हम इसे शेड कर देंगे कि हमारा ये जो है इसके बिटवीन जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया x ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। तो ग्रेटर एंड 6 क्या होता है? 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास जो है वो 6 भी जो है वो शामिल है, तो हम इसे अब शेड करेंगे। अब 6 से ग्रेटर वैल्यू जा रही है, 6, 7, 8, 9 ये आगे कंटिन्यूसली जाई जा रही है, तो हमारा यही आंसर। हम यहाँ पे अगर ऊपर भी इसको यूं एरो लगा दें ताकि हमें आसानी हो जाए, इससे ये शो हो जाए कि 6 से ग्रेटर वैल्यू जा रही है, कंटिन्यूसली ये इस डायरेक्शन पे वैल्यू जाई जा रही है। तो हमने इसे फिल इसलिए कर लिया क्योंकि 6 भी इसमें शामिल है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है। इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। हमने इसे रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है अगर ये पॉसिबल है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन में शिफ्ट करेंगे। अगर उसके बाद सिंप्लीफाई पॉसिबल हुआ तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1/5 आ जाएगा।
ठीक है, अब हम इसे रेडिकल साइन में शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2⁴ और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये हमने इसे रेडिकल साइन में शिफ्ट कर लिया। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो हमारे यहाँ +16 आ जाएगा। जब हमारे पास पावर इवन में होती है तो साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर ऑड होती है तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास 4 जो है वो इवन नंबर है तो हमारे पास 16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया -27 पावर 1/3। अब ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो हम इसे रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -27 और यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल साइन में हमने लिख दिया तो ये हमारे रेडिकल एक्सप्रेशन में शिफ्ट हो गया। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए -27 पावर 1/3 दिया, 27 का यहाँ मैंने ऑलरेडी एलसीएम ले लिया है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो पावर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू पावर 1/3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम 3 को 3 से कट कर देंगे तो हमारे पास -3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया था कि रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन ये ऑलरेडी जो है रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट है तो यही हमारा आंसर होगा रेडिकल फॉर्म का। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 16 पावर जो है 1/2, ये जो रेडिकल साइन की पावर यहाँ जो दी हुई है 1/2 है और मल्टीप्लाई बाय 4। 2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास आ जाएगा 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आता है 256। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम वही चीज़ दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ऑलरेडी हमें रेडिकल फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है तो हम रेडिकल फॉर्म में स्विच करने के लिए कहा था, हमें सॉल्व करने के लिए कहा था रेडिकल फॉर्म में, लेकिन ये ऑलरेडी रेडिकल फॉर्म में दी हुई है तो इसे हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 पावर 1/3। रेडिकल साइन इंडीज जो है वो हमें 3 दी हुई है तो यहाँ पे हमने पुट कर ली और मल्टीप्लाई 9, 3 3 ज़ार 9 तो हमारे पास आ जाएगा -8 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 का मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा -512 आ जाएगा। माइनस साइन हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास ये ऑड नंबर है। अगर इवन होता तो हम यहाँ प्लस लगाते, ये ऑड था तो हमने माइनस साइन लगाया, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। इसमें हमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमें ऑलरेडी जो है वो रेडिकल फॉर्म में स्विच करके वैल्यू दी हुई थी। पार्ट 5 में हमें ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, रेडिकल साइन को जो है वो सॉल्व करें। जैसे हम रेडिकल साइन को सॉल्व करते थे, इसके बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाई टर्म करने के लिए वैल्यू आ जाती थी। इसी तरह ही क्वेश्चन 5 में ऑलरेडी हमें सिंप्लीफाई टर्म दी हुई है रेडिकल साइन को सॉल्व करने के बाद, तो हम जस्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है x की पावर -2 इंटू 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x की पावर -6 आ जाएगा, और डॉट x की पावर 0 को जब हम 5 से करेंगे तो x की पावर 0 आ जाएगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। -6 + 0 तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर -6। तो हम क्या करेंगे, नीचे इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 लगा लें, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x की पावर 6, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, उसको यूज करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने इसे सिंप्लीफाई करना है।
हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल होता है कि अगर दो सेम बेस वाली वैल्यू, जैसे ये ए सेम बेस है, या दो से ज्यादा सेम बेस वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर उनकी आपस में प्लस हो जाती है। तो अब हमारे पास ये सेम बेस वाली वैल्यू दी है, तो इनकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो -2 पावर 3 प्लस -4 प्लस इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे, और ये -2 पावर -3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 3 प्लस माइनस -4 और +1 ओवर -2 की पावर -3 हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 4 और +1, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा -2, 3 और 1 4, 4 - 4 आ जाएगा ओवर -2 ओवर पावर -3 आ जाएगा। तो 4 - 4 क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0, और यहाँ आ जाएगा -2 इंटू -3। अब हमने नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कोशेंट रूल। उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ हो तो हम उसे आपस में ऐसे लिख सकते हैं m-n। ये हमारे पास कोशेंट रूल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको इससे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 0 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये जो 3 प्लस में हमारे पास कैसे आ गया है कि देखिए हमारे पास m तो 0 था, और ये हमारे पास एक बार माइनस दिया हुआ था, वो माइनस ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। -2 0 माइनस, और ये माइनस जो है 3, तो ये माइनस और ये माइनस +3 हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास पावर जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ तो -8 जो है वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 1/2 प्लस 3/4 हमने लिख लिया है। बेस सेम हो तो वैल्यू ऐड हो जाती है। मैं आगे आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख के भी बताता हूँ। 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई सेम, यहाँ पे भी बेस सेम है तो वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है ये कि a की पावर m डॉट a की पावर n। देखिए इनकी बेस सेम है तो इनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो m प्लस n लिख सकते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई की कि 2 2 सेम था तो इनको मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे भी 3 3 सेम था तो इनको भी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा। तो यहाँ पे मेरा फर्क मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 1/2 प्लस 3/4, तो 4 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 2 आर 4, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 1 आर 4, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2 इंटू 3 प्लस 2 5/4 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। सेम अब ये वाला एलसीएम अप्लाई करूंगा इस पे। 1 प्लस 3/2 दिया हुआ है तो यहाँ पे एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2। 1 2 जा 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये इसका 3 इंटू 5/2 आ जाएगा, ओवर 3 इंटू -1/2 मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मेरी क्वोशिएंट रूल की प्रॉपर्टी है, वो इसमें अप्लाई होगी। वो होती है a की पावर m और a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। तो अब मेरे पास ये क्वोशिएंट फॉर्म में दिए हुए, तो इनको मैं जो है वो क्वोशिएंट प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। 2 इंटू 5/4 -1/2
मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5/2, ये माइनस और आ जाएगा और ये -1/2 मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 और 4, ये एज इट इज आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 5/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फर्दर फिर मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, तो मेरे पास 5/4 दिया हुआ है -1/2, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 4 आ जाता है, तो 4 1 ज़ा 4, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 3/4, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसका एलसीएम लूंगा 5/2 प्लस 1/2, इसका सेम है तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 1, तो 3 इंटू 6/2, 2 3 आर 6 आ जाएगा मेरे पास। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा आंसर आ सकता है। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 3 की पावर 3 27 आ जाएगा, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 2 इंटू 3 पावर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मेरे पास होता है 8, इसे रेडिकल साइन में लिखा तो पावर 4 आ जाएगी और 27 स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर आ सकता है, और ये भी इसका आंसर, दोनों आंसर कंसीडर किए जा सकते हैं, तो ये इसका आंसर है।